वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन एग्जाम में से किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंटेंट जिसकी 600 पोस्ट हैं, जून में एग्जाम होना है। जूनियर असिस्टेंट 5 अप्रैल को एग्जाम होना है 342 पोस्ट पे। जेके पुलिस कांस्टेबल 2484 पोस्ट पे एक्सपेक्टेड आप मान के चलो कि जुलाई 2026 में इसका एग्जाम हो सकता है। अभी इसकी डेट कोई कंफर्म नहीं है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो जून 2026 इसी साल जून मंथ में हो सकता है इसका एग्जाम। 700 लगभग पोस्ट हैं इसकी। वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें तो 8 मार्च को कुछ दिनों बाद इसका एग्जाम होना है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का 18 मार्च को होना है। फिशरीज डेवलपमेंट असिस्टेंट और इसके साथ की जो और कुछ पोस्ट हैं 43 टोटल पोस्ट हैं, इसका एग्जाम भी इसी साल हो जाएगा। इसके फॉर्म जो है लग चुके हैं। और आपको बता दें इसके अलावा ASTU स्टॉक असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइजर, लेबोरेटरी, नर्सिंग एड, ये सारी जो पोस्ट JKSSB ने एडवर्टाइज की हैं और होपफुली इन सब पोस्ट का एग्जाम 2026 यानी इसी साल में हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द माउंटेन रेंजेस विद देयर हाईएस्ट पीक्स। अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज, अंडमान निकोबार आइलैंड, इनकी हाईएस्ट पीक आपने बतानी है। वीडियो पॉज करके भी आंसर आराम से आप ढूंढ सकते हो। अरावलीज की बताओ हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पर अरावलीज का हाईएस्ट पीक रहेगी गुरुशेखर। यानी पीक का 3 दो ऑप्शन में है तो इस तरीके से 2 ऑप्शन कट जाते हैं। जिनमें पीक का 3 नहीं है वो कट जाए, वो तो आंसर होगा नहीं। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बताओ जी। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक होती है अनाईमुद्दी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। और अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। इस हिसाब से आपका आंसर क्या बना? पी का 3, क्यू का 4, आपका आंसर बन गया बी। ओके, ये सीक्वेंस भी आप याद रख लो। हालांकि नोट्स में हमने इसके अलावा भी बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स बताई हैं, वो आप डिटेल से पढ़ लो। लेकिन फिलहाल के लिए अरावलीज का याद रख लो गुरुशेखर, वेस्टर्न घाट्स का अनाईमुद्दी, नीलगिरी का डोडा बेटा और अंडमान निकोबार आइलैंड का सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग कोस्टल एरिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कोस्टल एरिया जो इंडिया का साउथ इंडिया है, कोस्टल एरिया आपको कोंकण, मालाबार, कथियार, कनाडी, यानी आपको जो वेस्टर्न कोस्ट पे बताया गया कोस्टल एरिया, सोर्स से नॉर्थ की तरफ आपने बताना है। बताओ। तो आपको बता दें सबसे साउथ जो कोस्टल एरिया है वो है आपका इनमें से कौन सा? बताओ। इनमें से है मालाबार, यानी ऑप्शन नंबर 2 पहले आना चाहिए। 2 कट गए, ठीक है, 2 ऑप्शन यहीं से कट गए। मालाबार के जस्ट ऊपर देखें तो कर्नाटका कोस्ट आती है जिसको हम कैनाड कोस्ट भी कहते हैं। तो 2 के बाद 4 होना चाहिए, आंसर आपका मिल जाता है यहीं से। इसके बाद 1 यानी उसके बाद कोंकण, कोंकण के बाद आपका आएगा कैथिया। ठीक है, आंसर आपका ये रहेगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इस इमेज को देखते रहो, बस थोड़ा पढ़ो भी और देखते भी रहो। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए देखना इसको। यहाँ से क्वेश्चन आप JKSSB लेवल बढ़ा रहे हो, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको। दोनों तरफ, ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड, दोनों तरफ की जो कोस्टल एरिया है वो आप देख लो। सबसे हम ऊपर की तरफ चलें तो रन ऑफ कच्छ कोस्टल एरिया है, फिर कैथियार कोस्ट आता है, उसके बाद कोंकण कोस्ट आ गया, कर्नाटका कोस्ट, कैनाड कोस्ट भी इसको कहते हैं। उसके बाद आपका मालाबार कोस्ट आ गया। ये आ गया आपका वेस्टर्न कोस्टल वेस्ट साइड पे आपका। और ईस्टर्न साइड पे आप देखें तो ईस्टर्न साइड पे आपका कोरोमंडल सबसे बड़ा एरिया है। कोरोमंडल सबसे जो इस साइड लोअर है, साउथ है, ईस्ट साउथ में। इसके बाद आपका आता है नॉर्थन सिरकर, ये एरिया। नॉर्थन सिरकर के बाद उत्कल कोस्ट आ जाता है। उत्कल कोस्ट, ये आपने याद, उत्कल ऊपर से नीचे आए, उत्कल, नॉर्थन सिरकर और कोरोमंडल। और इस तरफ अगर हम देखें वेस्टर्न साइड पे मालाबार से लेकर कर्नाटका कोस्ट, ये कनाडा कोस्ट कह सकते हो, कोंकण, कैथियार, रन ऑफ कच्छ। ओके, तो ये आप एक बार फिर से देख लो, मैं कह रहा हूँ देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ। हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस है वो किस तरह की माउंटेन्स है? वोल्केनिक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन। तो राइट आंसर रहेगा हिमालयन माउंटेन जो है ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। हिमालय की हाईएस्ट पीक पूछी जा रही है इंडिया के अंदर, वो भी एक तो हिमालयन माउंटेन पीक होनी चाहिए, वो भी इंडिया के अंदर। ऐसे ओवरऑल देखें तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर इन इंडिया पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट इज इन सिक्किम, सॉरी माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में। ये पूछी जा रही है इंडिया के अंदर, वो सिक्किम के अंदर है। मैं बता दूं इतना आपको, जो हाईएस्ट पीक इन इंडिया वो सिक्किम के अंदर है। वो कौन सी है? कंचनजुंगा। सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द हिमालयन पीक विद देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। आप कहोगे सर ये हाइट याद रखनी जरूरी है। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ छोटी छोटी माउंटेन्स की हाइट याद रखो। एटलीस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 10 माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं, उनकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, जिसमें 5 तो एटलीस्ट बड़ी बड़ी आप माउंटेन्स को याद कर लो। माउंट एवरेस्ट का तो एटलीस्ट पता ही होता है सबको। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पहाड़ी है और इसकी जो हाइट है, इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कितने, कहाँ पर आती है इसकी हाइट? 8848 पॉइंट कुछ आता है, 8848। यानी आपका पी का 3 रहेगा। यहाँ से 2 ऑप्शन कट गए। अब मुझे बताओ माउंट एवरेस्ट के बाद इन चारों में से सेकंड नंबर पे कौन सी होनी चाहिए? कंचनजुंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी। बताओ। तो आई नो आप सबको पता होना चाहिए कि कंचनजुंगा जो है माउंट एवरेस्ट के बाद इनमें से दूसरे नंबर पे इन ऑप्शन में से कंचनजुंगा होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 8598 कंचनजुंगा का ही, क्याऊ का 1। ओके, क्याऊ का 1। अब बताओ मुझे नागा पर्वत और नंदा देवी में से ज़्यादा बड़ी कौन सी पहाड़ी आपको लग रही है? नागा पर्वत ही लग रही है, तो इसका मतलब है 8126 इसकी है और नंदा देवी की 7817 मीटर हाइट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आर का 2 और एस का 4 आंसर रहेगा आपका ए। ओके, ये आप करेक्ट सीक्वेंस भी याद कर लो। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजुंगा 8598 मीटर, नागा पर्वत 8126 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया? द सिचियन ग्लेशियर लोकेटेड। सिचियन ग्लेशियर कहाँ पर है? ज़ंस्कर रेंज में है, कैलाश में है, कैराकोरम में है या पीर पंजाल में है? बताओ। सिचियन ग्लेशियर तो आपको बता दें जो सिचियन ग्लेशियर है ये है कैराकोरम रेंज में, नुब्रा वैली, कैराकोरम रेंज। सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है इनमें से? पूर्वांचल हिल्स, पमीर नट, डक्कन प्लेट्यू, कैराकोरम पास। तो राइट आंसर रहेगा पमीर नट को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कोस्टल प्लेन विद रिस्पेक्टिव लोकेशन। थोड़ी देर पहले मैंने अभी कोस्टल प्लेन आपको बताए थे। अगर आपको पॉलिटिकल मैप इंडिया का अच्छे से तैयार है तो आप लोकेशन भी इसकी इजीली निकाल सकते हो। देखो आपको मैंने कुछ ईस्ट साइड और कुछ वेस्ट साइड पे बताया, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अगर सपोज इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा नहीं, उस इमेज से निकालना चाहो, क्या निकाल पाओगे? हालांकि पूरा पढ़ना है आपने, तो कोशिश तो करनी है। अल्टीमेट मकसद आपका पेपर में होना चाहिए आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, आपको मैंने कनाडा जो कास्ट है, कर्नाटका कास्ट, मालाबार कास्ट और दिए 2 आपको बताई, जो ये बताया आपको मैंने वेस्टर्न साइड पे। और उत्कल और कोरोमंडल की बात करें तो वो बताया था मैंने ईस्टर्न साइड पे। इतना तो आपको याद आ रहा होगा। और उत्कल कहीं ऊपर बताया था ईस्ट साइड के, ये जो ईस्टर्न साइड इधर आपको बताया था। वो जो कोरोमंडल है ये नीचे की तरफ। ठीक है, इधर मालाबार आपके आ गई यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पे, इसके मालाबार के जस्ट ऊपर कनाडा कास्ट। ओके, ये आपको इतना याद आ रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तो आपकी ईस्टर्न साइड पे आएगी। तो ये ईस्टर्न साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये उत्कल और कोरोमंडल में होना चाहिए। और उत्कल तो ऊपर की तरफ था, उड़ीसा की तरफ। तो उत्कल तो ये आता उड़ीसा, नार्थन आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल ही इसका रहेगा 4 का। ठीक है, ये तो आपका जुड़ गया ना। आर का 1, एस का 4 आपका यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, यहीं से आपका आंसर भी निकल आता है। ऐसे करके कुछ कोशिश करनी होती है। जब पूरा आपका कंसेप्ट नहीं है क्वेश्चन का, तो आंसर निकालना हो तो कैसे करोगे? ऐसे आपको करना पड़ेगा। और इसको बता दें आपका कनाडा, गोवा, मैंगलोर और मालाबार जो है, क्योंकि सबसे लास्ट पे केरला है, केरला पे तक पहुंच रहा है मालाबार कास्ट, तो मंगलोर से केरला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हाईली फर्टाइल न्यूअर एल्यूवियल साइल फोन नियर रिवर बैंक्स कॉल्ड? बताओ।
मैंने कहा था ओल्ड एल्यूमिनियम और न्यू एल्यूमिनियम में आपको याद रखा था। ओल्ड से मैंने कहा था आपको याद रखना है, लेक्चर सीरीज में आपको बताया। ओल्ड से बूढ़ा बी, और देखो यहाँ पर आपको बांगर और खादर पे ये होता है ओल्ड और न्यू एल्यूमिनियम, ये दो नहीं है, ठीक है। अब इसमें से आपको ओल्ड और न्यू में आपको कहा था बी से बूढ़ा याद रखना, ओल्ड हो बांगर, और यहाँ पर न्यू पूछा है तो खादर आएगा आंसर आपका रहेगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन पूछा जा रहा है, इंडिया की भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है और वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है लेकिन यंग फोल्ड माउंटेन है। वेस्टर्न घाट फोल्ड माउंटेन है ही नहीं, ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पर अरावली की बात करें, यस अरावली आंसर रहेगा, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अरावली माउंटेन है। Aravalli is one of the oldest fold mountain system in the world. Himalayas young fold mountain formed about 50 million years ago. Western Ghat block mountain decidual mountains हैं, fold mountain है ही नहीं। Question number 11, match the water channel or straits with the region they separate. एक तरफ चैनल दिया, एक तरफ सेपरेट किसको करते हैं? 8 डिग्री, 10 डिग्री, डनकन, कुको चैनल, बताओ। अभी ऑप्शन पे ना हो जाओ, ऑप्शन से मैं थोड़ा ऑप्शन में नहीं मैं उतना ज़्यादा ध्यान देता, हालांकि एग्जाम में ऑप्शन भी टफ होते हैं, आप जल्दी निकाल लेते हो ऑप्शन को देखकर। पहले आप कोशिश करो कि बगैर ऑप्शन को देखे चारों को मैच करने की कोशिश करो, जो आप अपनी नॉलेज जो आपको है। 8 डिग्री, सबसे पहले 10 डिग्री ले लो, 10 डिग्री क्योंकि सिंपल है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, बताओ जी, आपका आ गया डनकन। डनकन किसके बीच में है? साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में आ गया आपका डनकन पैसेज। बचा आपका कौन सा? 8 डिग्री, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव के बीच में है 8 डिग्री। और कोको चैनल जो है, ये जो कोको आइलैंड है म्यांमार का और इंडिया के बीच में है, इंडिया और म्यांमार के बीच में, अंडमान में आइलैंड और कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार, तो ये इसके बीच में है। तो इट इज़, हम कह सकते हैं इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ओके, तो इस हिसाब से आपका पी का 3, क्यू का 1, आर का 2, एस का 4, आपका आंसर सी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली विच इज बिटवीन द विंध्यान एंड सतपुरा रैन। विंध्या और सतपुरा रैन जो इंडिया के सेंटर मिडिल में आती है, इसके बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट वैली में कौन से 2 रिवर यहाँ बताने हैं फ्लो करते हैं? और ये 2 रिवर हैं नर्मदा एंड तापी। Question number 13, the coastal plain extend from Maharashtra to Goa is known as, बताओ। महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक, गोवा से मैंगलोर तक, मैंगलोर से केरला तक, ये यहाँ पर इसका पूछे जा रहा है, ठीक है। ये आपका था मालाबार, ये था कैनड, ये आपका आ गया कौन सा? कोंकण का, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहती है कि द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। जो वेस्टर्न घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ ये कंटिन्यू होती हैं, जो ईस्टर्न घाट की हैं पहाड़ियाँ वो डिसकंटिन्यू होती है, बीच में रिवर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट को क्रॉस करना है तो पास की होना बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 कह रही है द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यू, ईस्टर्न घाट कंटिन्यू नहीं है, एंड आर कट बाय रिवर्स फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये मैंने बोल दिया स्टेटमेंट पहले। तो ये स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट, वेस्टर्न घाट कंटिन्यू और ईस्टर्न घाट कंटिन्यू नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन आइलैंड्स। स्टेटमेंट 1 कह रही है लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये इंडिया का साउथ पार्ट है, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, ठीक है। एक आइलैंड इनमें से लक्षद्वीप अंडमान के बाद चल एक इधर है और एक इधर है, बताओ कौन सी? ये स्टेटमेंट बताओ। लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में है और कोरल ओरिजिन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लक्षद्वीप तो ये है, ठीक है। कोरल रीजन सही है लेकिन बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी में है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी।
अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में नहीं है। इसका मतलब हुआ दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। लक्षद्वीप बता दूं आपको, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, इट इज कोरल आइलैंड। और अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, ये मोस्टली वल्कनिक ओरिजिन है इसका। जैसे कि बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वल्कनो है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द जियोग्राफिकल फीचर्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। पास, रेंज, पीक, वैली, ये क्या होते हैं बताओ। पास, नेचुरल गैप और रूट बिटवीन रिजिस, ये आपका रहेगा 3। रेंज, रेंज होता है माउंटेन रेंज, इसको हम कह सकते हैं इट इज लार्ज लैंड मास ऑफ माउंटेन रिजिस, रेंज का आपका सीधा रहेगा 2। पीक, ऊंची जगह, हाईएस्ट पीक टिप ऑफ अ माउंटेन। वैली आपका बच गया ये फ्लैट, फ्लैट लैंड बिटवीन टू एलिवेटेड एरिया, दो पहाड़ों के बीच में जो एरिया होता है वो जो आपका, दिस इज वैली। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा पी का 3, क्यू का 2, आर का 4, एस का 1, आपका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। एक माउंटेन रेंज है इधर ये, एक माउंटेन रेंज है इधर ये, इसके बीच में है वैली ऑफ कश्मीर। बताओ कौन सी माउंटेन रेंज इसके बीच में है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ इन द वेस्टर्न सेक्शन। हिमालय का वेस्टर्न सेक्शन वही जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाला एरिया है। तो इसमें आपने बताना है सोर्थ से, अगर नॉर्थ से नहीं सोर्थ से अपना, सबसे नीचे आपका इधर क्या आएगा, एक तो शिवालिक सबसे इधर आएगा साउथ में, तो इसका मतलब है आपका आंसर सी, आपका आंसर सी और ए नहीं होगा, आपका आंसर बी और डी में होगा। देखो शिवालिक, इसके ऊपर लेसर हिमालय, इसके ऊपर ग्रेट हिमालय, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। यहाँ दिया शिवालिक लेसर ग्रेट हिमालय, यहाँ शिवालिक ग्रेट हिमालय, उसके ऊपर लेसर नहीं, ये गलत है, तो आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच का जंक्शन पॉइंट बताना है। डोडाबेटा हिल्स, अनमोले हिल्स, शिवराय हिल्स, नीलगिरी हिल्स, बताओ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच में, दैट इज नीलगिरी हिल्स, आपका आंसर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया किससे बने? मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नेस रॉक, एलुवियल साइल और ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। तो यहाँ पर नॉर्थन प्लेन में मोस्टली आपको एलुवियल साइल मिलेगी, तो आपका आंसर सी रहेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट नहीं करते, सीरीज को कंटिन्यू रखने का मजा नहीं आता, तो हर एक एस्पिरेंट कमेंट करके अपना लिख दे, जितने भी आप उसके स्कोर हैं, 17 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, जितने स्कोर है इतना आपने लिखना है और वीडियो को लाइक कर देना। इससे हमारी चैनल की रीच बढ़ती है, तो हमें भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ इस तरह की सीरीज आपको पसंद आती है। तो एटलीस्ट जो है 500 एस्पिरेंट के लाइक होने चाहिए वीडियो पे, ताकि हमें पता चले कि 500 एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि जीके की जो हमारी ये सीरीज है इसको कंटिन्यू रखा जाए, और क्वेश्चन इसी लेवल के आप चाह रहे हो कि और ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन रखें, तो वो भी हम ला सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल है यही अभी जेके एसएसबी का लेवल चल रहा है, इसलिए हमने इसी लेवल के क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं। अगर आप चाह रहे हो कि और ज़्यादा टफ क्वेश्चन लाए जाएँ तो आप कमेंट करके वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना स्कोर ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज, और चार्जेस आप परवाह ना करें, बिल्कुल फ्री ही समझे। जस्ट मिनिमम चार्जेस 150 रुपीज़ रखे गए हैं, क्योंकि टीम बैकग्राउंड में काम करती है, इसलिए 150 रुपीज़ ओनली। अदरवाइज हम इसको बिल्कुल फ्री कर देते हैं। कोई आपके 800, 1000 कुछ नहीं है आपने चार्ज करना है इन सभी एग्जाम के लिए जो भी आपके। इसमें एक फिशरीज हमारा इसके थोड़े चार्ज ज़्यादा हैं, बाकी अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के 150 रुपीज़ ही आपके चार्जेस रखेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।